जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल में। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ए पॉइंट -3,4 है, बी पॉइंट है 3,4। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी? और यहां पर भी लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब ए से बी का डिस्टेंस कितना है। अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है यूज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, डोंट वरी। आज बिना डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम ये डिस्टेंस निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। फार्मूला भी जानेंगे लेकिन उसके लिए दूसरा वीडियो आएगा, पार्ट 2 में जानेंगे बिना डिस्टेंस के फार्मूले से, क्योंकि हम आज पूरा सीखने चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक रूल क्या है, बेसिक उसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट कहाँ है। तो अगर इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो वीडियो के एंड तक इसका आंसर आपको मिलेगा, हम देंगे वीडियो के एंड में, और हो सकता है पहले ही आप सॉल्व कर लें वीडियो देखने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं स्टूडेंट किसी पॉइंट को या किसी लाइन की पोजीशन को बताने के लिए, किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए। जैसे इसका कुछ भी पॉइंट का पोजीशन है 3 और इसका कुछ भी है 4 है सपोज, तो इसका पोजीशन ये बता रहा है। मतलब अब पूछ रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आएगा, x। सपोज अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि a से b का लेंथ क्या है, तो इसको बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मतलब a का पोजीशन और b का पोजीशन जो भी है वो बताएगा कोऑर्डिनेट। क्या बताएगा? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में a से b के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये पता चला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किसी 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो भी पॉइंट्स हों उनका डिस्टेंस पता करने के लिए, उनके बीच की दूरी पता करने के लिए, उनका लेंथ पता करने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और ये पॉइंट जो है उनकी पोजीशन बता रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड से पहले सीख लेते हैं एक्सिस वगैरह ड्रॉ करना, फिर उसी में फॉर्मूला जो लगा के आपको डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या सेक्शन का फार्मूला, जो भी फार्मूला होता है वो आज के इस वीडियो में फार्मूला नहीं जानेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कैसे विदाउट फार्मूला सॉल्व करते हैं। जब क्लियर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम फार्मूला वगैरह भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ग्राफिकल लाइन। और हमने इसको सपोज कर लिया x डैश, और इसको सपोज कर लिया y डैश। कुल मिलाकर ये याद होना चाहिए, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, जहां से स्टार्ट हो ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया। और जो लाइन हमने ड्रॉ करे हैं वो परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल सभी 90 डिग्री है। एक यहाँ पर सब 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। और इसमें जो डैश वाली वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। मतलब x ये पॉजिटिव एक्सिस है और x ये लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव, y अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव साइड। तो मतलब हमने ड्रॉ कर लिया कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4। सपोज यहाँ पर भी 1 2 3 4 पॉइंट ड्रॉ कर लिया। हमने क्या कहा, ये ध्यान रहे माइनस वाले नंबर जो आएंगे वो किस पे रहेंगे, जो डैश वाले एक्सिस हैं, x डैश और y डैश। मतलब कुल मिलाकर x नेगेटिव साइड आएगा लेफ्ट साइड और y डाउन साइड आएगा नीचे के साइड। -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले ये देख लो आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 4 पार्ट बन गए होंगे, 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट बन गए। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। क्या है? 4 क्वाड्रेंट। तो इसमें ये जान लो सबसे पहले, पहला जो वैल्यू है पहले क्वाड्रेंट की, यहां पर x की वैल्यू आपको दिख रही होगी सब पॉजिटिव और y की वैल्यू सब दिख रही पॉजिटिव। मतलब पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव। एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3,4, एक क्वेश्चन आया हुआ है a 3,4, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट का पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अब आपको यहां सिखा दिया गया
फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की भी वैल्यू पॉजिटिव है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू लिखी रहेगी और सेकंड y की वैल्यू। पहली वैल्यू जो भी होगी वो x की रहेगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो रहेगी हमेशा y की वैल्यू रहेगी। तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो अभी हमने सिखाया कौन से क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब नंबर आप देखेंगे और सीधा देखते ही बोल देंगे कि ये पॉइंट A फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ में आ गई बात। ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और जो y की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई पॉइंट A आया हुआ है -3,4, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट का पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप चेक करेंगे x वाला क्वाड्रेंट नेगेटिव है, y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। समझ में आ गई बात। ये x जिसमें नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड की बात करूं तो इसमें आपको x भी नेगेटिव दिख रहा है और इधर y भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो जिसमें x और y दोनों नेगेटिव हों, फॉर एग्जांपल -3, -4 आया हुआ आपकी बार, और ये पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप देखते ही तुरंत बता देंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों नेगेटिव है। सेम दैट फोर्थ की बात की जाए तो इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर आया हुआ है 3, -4। अब पूछ रहा है ये A पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप देखो सीधा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, आप तुरंत बोल दो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है पॉइंट। ये चीज़ें समझ में आ गई। आइए अब इसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी एक बार, ये बेसिक है, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइए कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, दोबारा एक्सप्लेन करिए, तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको मैं, डोंट वरी। तो चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे पॉइंट आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, a = -3,2 एंड b = -3,2 ये आया हुआ है। a = -3,2, b = 3,2। तो सबसे पहले ये जान लो कि a का जो पॉइंट आया हुआ और आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB = AB का डिस्टेंस क्या है, या लेंथ ऑफ द AB, ये लाइन AB का लेंथ कितना है। एक लाइन बन रही है AB और उसका लेंथ कितना है, लाइन सेगमेंट बन रही है AB, इसका लेंथ कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले इसमें आप डायग्राम में समझ लीजिए कैसे करना है। x वैल्यू नेगेटिव है और y वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। x वैल्यू नेगेटिव है, y वैल्यू पॉजिटिव होती कहाँ पर है, ये आपको अब भी सिखाया गया था। मतलब x वैल्यू नेगेटिव आएगा ये लेफ्ट साइड में x एक्सिस पर, और y वैल्यू पॉजिटिव आएगा ये अप साइड पर। तो x पर कितना है आपको -3 और y पर कितना है 2, तो कुल मिलाकर यहाँ कहीं पर आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा A और उसका कोऑर्डिनेट होगा 3, -3,2, ये ले लिया। सेम दैट वैल्यू बात कर रहा है कि x पर 3 पॉजिटिव है और b की बात कर रहा है x पर 3 पॉजिटिव है, y पर 2 पॉजिटिव है। तो x पर 3 पॉजिटिव आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, y पर 2 पॉजिटिव यहाँ कहीं पर दिख रहा होगा। कुल मिलाकर मतलब अपने को जो दूसरा पॉइंट मिल रहा है b, वो यहाँ कहीं मिल रहा है और मिल रहा है 3,2, ऐसा हमने ले लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a से b के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है। तो ये लाइन पैरेलल किसके है, x एक्सिस के है, तो बस x वाला नंबर देख लो। तो x वाला नंबर पहले कितना था 3, अब जाके -3 था, अब जाके क्या हो गया है +3। y के अपने को चेक नहीं करना है क्योंकि y की बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप चेक भी करेंगे तो y का यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। हाइट नहीं पूछ रहा, अगर हाइट पूछा होता तो y में वो चेंजेस करता, अगर y के पैरेलल की बात करता तो y के बारे में पूछता, लेकिन यहाँ पैरेलल किया हुआ है किसके, x के। तो ये किसके बात कर रहा है, a से b के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब अपने को x वाली वैल्यू को चेक करना है। तो x वाली वैल्यू पहले कितनी थी -3, अब बाद में बदल कर कितना हो गई 3। तो -3 में मैं ऐसा क्या प्लस या माइनस कर दूं कि वो 3 हो जाए। तो -3 में अगर विद्यार्थी मैं सपोज x प्लस कर देता हूं तो वो 3 हो जाता है। मैंने क्या सपोज कर लिया, मैथमेटिक्स रूल, क्या -3 में मैं क्या प्लस कर दूं कि वो 3 हो जाए। तो मैंने सपोज कर लिया -3 में अगर x प्लस कर दूं तो वो 3 हो जाएगा। तो अब जो मैथ का रूल है x = -3 इधर है लेफ्ट साइड में,
ट्रांसफर करके लेके जाऊंगा उधर तो क्या हो जाएगा, -3 ट्रांसफर होगा तो +3, और ऑलरेडी ये 3 है, इसको ऐसे ही नोट कर लिया, ये ट्रांसफर होके यहाँ आया तो क्या हो गया +3, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 6, मतलब -3 में अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा वो 3, तो मतलब कितना प्लस करना पड़ा है 6, मतलब -3 में अगर 6 हमने ऐड किया तो मिल गया 3, तो मतलब ये लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 यूनिट। समझ में आ गई बात, ये लाइन का जो लेंथ है वो कितना है विद्यार्थी 6 यूनिट। कैसा निकाला, बस इसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस में क्या चेंजेस आया, ये जानकारी अगर आपको हो गई तो आप पता कर लेंगे। यूनिट अब वो सेंटीमीटर में मीटर में है, वो जैसा एग्जाम में दिया रहेगा वैसा। तो चलो एक दो एग्जाम्पल और जान लेते हैं, इसी से ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें। अगर ट्रायंगल की बात करते हैं वो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी चीज़ें इजी हैं, बस क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसके जो पॉइंट्स वगैरह दिए हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और लाइन कैसे ड्रॉ हो रही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। इसको रफ कर देता हूं मैं, एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ये हो गया। और आपको कोई डाउट्स है मैथमेटिक्स में और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता के जाइए, मुझे इस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस पर आप वीडियो बनाइए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो फिर एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका हो गया y डैश और ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए x डैश। ठीक है, एक जनरल सा एग्जाम्पल को ले लेता हूँ, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, A पॉइंट 1 2 3 पॉइंट ही ले लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट ले लेता हूँ, -1 -2 -3, यहाँ भी -1 -2 और -3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 ले लिया। तो चलो अगर कोई पॉइंट की बात करें, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, आया हुआ है A पॉइंट, सपोज पॉइंट आया हुआ है A, एक पॉइंट आया हुआ है A, यहाँ ले लिया मैंने, सिर्फ ये कह रहा है 0, -3 0, -3। चलो तो यहाँ पर कह रहा है A पर क्या कह रहा है x 0 है और y जो है वो -3, मतलब x की बात है ही नहीं, सिर्फ ऐसा भी पॉइंट दे सकता है A -3, बस ऐसा दिया हुआ है। लेकिन हमने साफ साफ लिखा था कि A पॉइंट आया है 0, -3, तो 0 x है ही नहीं, x पर लेना ही नहीं, y पर -3, तो y पर -3 कहाँ पर है ये। चलो बात ये हो गई, यहाँ पर पॉइंट हो गया A, समझ में आ गई बात ये। अब अगर B की बात कर लूँ मैं, एक B पॉइंट दिया हुआ है और वो लिखा हुआ है B पॉइंट 2, 0, या सिर्फ 2 आया होता तो 2 ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो x पर 2 है, मतलब x पॉजिटिव है और y पर है ही नहीं, तो x पर 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ बात। तो ये B पॉइंट हो गया, क्या हो गया 2, 0, और ये A पॉइंट क्या हो गया 0, -3। समझ में आ गई बात ये। अब ये इससे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, समझ में आ रही बात ये। अब इसके बाद C पॉइंट, कोई थर्ड पॉइंट आया हुआ है, C पॉइंट आया हुआ है -2, 0, ये भी इस तरीके से आया हो -2, तो आपको -2 यहाँ दिख रहा है, तो ये हो गया C पॉइंट, यहाँ पर लिख दिया -2, 0, मतलब y पर 0 है, y पर है ही नहीं, तो क्या हो गया इससे हमने मिला दिया। अब आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। अब कह रहा है इसका एरिया फाइंड करिए, तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, आप कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चलिए यहाँ पर आपको ये बेस दिख रहा है ट्रायंगल का, तो हो गया ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। ये बेस आपको दिख रहा है, पहले बेस कितना था -2 था, क्या था यहाँ पर पॉइंट क्या था -2, -2 से कन्वर्ट हो गया क्या हो गया 2 हो चुका है। तो -2 में कितना ऐड कर दूँ कि 2 हो जाए, तो -2 में अगर 4 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 2, कितना ऐड करना पड़ा 4। तो बेस कितना है ट्रायंगल का 4, और हाइट आपको दिख रही है, हाइट कितना 1 2 3, हाइट कितना आपको दिख रही है 3, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हाइट है। ये क्यों हाइट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अब भी हमने बताया था ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब हमने कोई फार्मूला नहीं, बस ये नॉर्मल सा समझा हमने कि यहाँ से यहाँ तक ये -2 चेंज होकर 2 हो गया, मतलब +4 करना पड़ा, और इसका हाइट कितना है 3 है, मतलब कितना यूनिट हाइट है 3 यूनिट।
तो क्या किया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, मतलब इसका जो हमारा एरिया निकला ट्रायंगल का वो टोटल 6 यूनिट निकला। इस तरीके से हम लोग अगर इस तरीके से पूछे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछे फिर हम चेक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछे तो फिर चेक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछे फिर चेक कर लेंगे। मतलब इस तरीके से हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, रेक्टेंगल का, जो भी चीज़ें आए हम ऐसा ईजी फाइंड कर सकते हैं। इसमें इस वीडियो में जितना हमने बताया है कोई फार्मूले का यूज़ नहीं किया है। अभी बच्ची बात है डिस्टेंस का फार्मूला, मतलब इसको हम डिस्टेंस के फार्मूले से भी लगा सकते हैं ये क्वेश्चन को, वो चीज़ें दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वहाँ फार्मूले से ही मुझे समझाना रहेगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया तो फार्मूला आपको ईजिली समझ में आने वाला है। हमने स्टार्टिंग में एक आपसे क्वेश्चन किया था, इतनी चीज़ें समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसका आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हमें उम्मीद है आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व के। और पढ़ाई करते समय और ज़्यादा डाउट आए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और स्नैप सॉल्व एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा था a = -3,4, b = 3,4, ये क्वेश्चन था हमारा। और आपसे पूछ रहा था डिस्टेंस ऑफ ए से बी का डिस्टेंस क्या है। ये देखो y पर कोई चेंजेस हुआ नहीं है, 4 था वो 4 ही है, y को छोड़ देंगे। a की बात हुई है, 3 कन्वर्ट हो गया है 3 में, तो कितना ऐड करा, x ऐड करा, x = इसको ट्रांसफर किया तो 3 + 3, तो टोटल आंसर कितना मिला 6, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB = 6 यूनिट। यही था हमारा आंसर। इसको हम वीडियो के बीच में भी कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उनमें इंक्लूड हो गया था। अगर जिन लोगों को समझ में आया है वीडियो लाइक शेयर करिए, अच्छा लगे तो। और अगर ज़्यादा पढ़ाई करते समय ज़्यादा डाउट आए तो प्ले स्टोर पर जाइए और स्नैप सॉल्व ऐप को डाउनलोड करिए।